हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ की ईवीएस बुक चैप्टर 2 ए स्नैक चार्मर्स स्टोरी। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। स्नैक चार्मर्स स्टोरी यानी कि एक सपेरे की कहानी। तो देखिए इस कहानी में क्या होता है। आई एम आर्यनाथ, मैं आर्यनाथ हूँ। तो ये स्टोरी सुना रहा है। आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नॉट ऑफ यू कैन डू। तो मैं कुछ स्पेशल कर सकता हूँ जो तुम नहीं कर सकते। डू नो वॉट, तुम्हें पता है क्या। आई कैन प्ले द बीन, यू मस्ट बी सरप्राइज्ड। मैं बीन बजा सकता हूँ, तुम सरप्राइज्ड हो जाओगे। यस आई कैन मेक स्नैक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन्स। मैं स्नैक डांस दिखा सकता हूँ बीन बजा के। आई हैव आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स। और ये आर्ट मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स से सीखा है। वी पीपल आर नाउन एज कलबेलियाज। और हम लोग कलबेलियाज के नाम से जाने जाते हैं। माई ग्रैंड फादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस एमोंगस्ट आवर पीपल। और मेरे दादाजी रोशन नाथ जी हम लोगों में बहुत फेमस थे। He could easily he could easily catch many poisonous snakes। और वो आसानी से बहुत सारे जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। He tells me many stories about his past। Come listen to his story in his own words। उन्होंने अपने पास्ट के बारे में बहुत सारे स्टोरीज मुझे सुनाए। तो चलिए हम लोग सुनते हैं उनके ही शब्दों में उनकी कहानी हम लोग सुनते हैं। तो चलिए अब देखिए दादाजी उन्हें स्टोरी सुनाते हैं। तो देखिए दादाजी रिमेंबर्स, तो दादाजी को याद है। फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर वी हैव ऑलवेज बीन सपेराज स्नैक चार्मर्स। तो हमारे दादा परदादे के ज़माने से ही, उस टाइम से ही हम लोग सपेरा का काम कर रहे हैं। स्नैक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और स्नैक जो है वो हमारे लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वी यूज टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग आवर स्नैक्स इन बैम्बो बास्केट्स। और हम लोग विलेज टू विलेज जो है ना, बास्केट में स्नैक को भर के कैरी करके हम लोग जाते थे विलेज टू विलेज, इस गांव से उस गांव जाते थे। वैन एवर वी स्टॉप्ड इन ए विलेज ए क्राउड वुड गैदर अराउंड अस। और जब हम लोग वहाँ पे रुकते थे तो वहाँ पे हमारे चारों ओर बहुत सारा भीड़ जमा हो जाती थी। वी वुड देन टेक आउट आवर स्नैक्स फ्रॉम आवर बास्केट। उसके बाद हम लोग बास्केट से स्नैक को बाहर निकालते थे। इवन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन। और शो के बाद भी पीपल वहाँ पे लोग खड़े रहते थे। They knew that in our tin box there were many types of medicines for them। उन्हें पता होता था कि हमारे टिन बॉक्स में बहुत सारे मेडिसिन्स होते थे उन लोगों के लिए। We made these medicines from plants collected from the forest। और हम लोग उसे फॉरेस्ट से, जो बहुत सारे प्लांट होते हैं फॉरेस्ट में, वहाँ से कलेक्ट करके लाते थे। I had learned all this from my grandfather। और ये सारा मैंने अपने ग्रैंडफादर से सीखा था। आई फील्ड नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विथ माई मेडिसिन्स इवन इफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वेयर फार ऑफ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं लोगों की हेल्प करता था, जब हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स दूर होते थे। इन रिटर्न्स पीपल वुड गिव अस सम मनी और फूड ग्रेन्स। और बदले में लोग रिटर्न्स में हमें कुछ मनी देते थे, कुछ पैसे देते थे और कुछ खाने को देते थे। इन दिस वे वी कुड मैनेज आवर लाइफ। और इस तरीके से हम लोग अपना जीवन बिताते थे। Sometimes I was called to places where someone had been bitten by a snake। तो कभी कभी ऐसा होता था कि मैं
जाता था वहाँ पे, अगर किसी को स्नैक जो है काट लेता था तो मैं वहाँ पहुँचता था उस जगह पे। फ्रॉम द मार्क्स ऑफ द बाइट आई ट्राई टू फाइंड आउट विच स्नैक हैड बिटन द पर्सन। और मैं पता लगाता था कि किस सांप ने वहाँ पे मार्क जहाँ पे काटा था वहाँ से मैं उसे पता लगाता था कि किस सांप ने उसे काटा है। आई वुड देन गिव ए मेडिसिन फॉर दैट, और मैं उसे मेडिसिन देता था इसके लिए। बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प, लेकिन हमेशा मैं उस समय में नहीं पहुंच सकता था, उसकी हेल्प नहीं कर सकता था। एज यू नो सम स्नैक बाइट्स कैन इवन काउज डेथ ऑफ द स्पॉट। लेकिन कुछ सांपों का ऐसा होता है कि उसका काटना ऐसा होता है कि लोगों का स्पॉट पे ही डेथ हो जाता है, उसी समय डेथ हो जाता है जब वो काटता है। बट मोस्ट ऑफ द स्नैक्स आर नॉट पॉइजनस। लेकिन ज़्यादातर सांप ऐसे होते हैं कि जो जहरीले नहीं होते हैं, पॉइजनस नहीं होते हैं। समटाइम्स when some farmers would come running for help shouting snack 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 snack, I would catch that snack। कभी कभी ऐसा होता है कि फार्मर्स जो हैं वो दौड़ते दौड़ते चिल्लाते चिल्लाते मेरे पास आते हैं स्नैक स्नैक, और मैं जाके स्नैक को पकड़ लेता हूँ। After all, catching snacks was something I had been doing since my childhood। और ये काम मैं अपने चाइल्डहुड से ही यानी बचपन से ही करते आ रहा हूँ। सांपों को पकड़ना ये काम मैं अपने बचपन से ही करते आ रहा हूँ। ओह दोज वेयर द गुड डे। ओह वो भी कितने अच्छे दिन थे। वी कुड हेल्प ए लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज। और मैं बहुत तरीके से मैं लोगों की हेल्प कर सकता था। वी ऑल्सो इंटरटेन्ड दैम। और मैं उनका मनोरंजन भी करता था। इट वॉज नॉट लाइक टुडे वैन एवरी वन वॉचेस टी.वी. फॉर इंटरटेनमेंट। और उस समय ऐसा नहीं होता था कि लोगों के पास जो है इंटरटेनमेंट के लिए टीवी नहीं थे हर किसी के पास। तो उस समय ऐसा नहीं होता था कि हर कोई टीवी देख के ही अपना इंटरटेनमेंट करता था। When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth। यानी कि जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे फादर ने मुझे सिखाया कि कैसे सांपों के जो होते हैं दांत उसे निकाले जाते हैं, यानी पॉइजनस टीथ जो होते हैं वो कैसे रिमूव किए जाते हैं। He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth। और जो स्नैक के सांप के जो मुंह में जो पॉइजनस यानी कि ट्यूब होते हैं, पॉइजनस ट्यूब, उसे कैसे क्लोज किया जाता है ये सिखाते हैं। तो अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखिए थिंक एंड टेल है। तो ये थिंक एंड टेल, ये जो क्वेश्चन आंसर्स है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। और देखिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए व्हाट कैन वी डू। तो मैं क्या कर सकता हूँ, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसमें देखिए आर्यनाथ योर फादर यूज्ड टू ट्रैवल विथ मी एवर सिंस ही वॉज ए यंग चाइल्ड। तो आर्यनाथ से बोल रहे हैं कि तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे फादर मेरे साथ तभी से ट्रैवल कर रहे हैं जब वो बच्चे थे। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टाउट। उसने बीन बजाना बिना सिखाए ही सीख लिया। दिस डे इट इज़ डिफ़िकल्ट। और इस समय यह बहुत ही डिफ़िकल्ट है। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड ए लॉ दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप दैम। और आज के दिनों में क्या हुआ है, अब गवर्नमेंट ने एक ऐसा रूल बना दिया है, एक ऐसा लॉ बना दिया है जो कि कोई जो है ना सांपों को पकड़ नहीं सकता है, ना ही उसे रख सकता है। सम पीपल किल द एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन्स एट हाई प्राइस। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एनिमल्स यानी कि बेचते हैं उसे, उनके स्किन के लिए बहुत हाई प्राइस में उसे बेचते हैं। सो दे मेड ए लॉ अगेंस्ट दिस। और उसने इसीलिए ये जो है लॉ बनाया है, ये नियम लागू किया है। नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न आवर लाइवलीहुड। और इस तरह से जो है कैसे जो है लाइवलीहुड यानी कि कैसे जीवन चलेगा, कैसे गुजारा होगा बिना कमाए हुए। वी पीपल हैव नेवर किल्ड स्नैक।
हम लोग स्नैक को नहीं मारते हैं, हम लोग कभी स्नैक को मारना नहीं चाहते। एंड सोल्ड देयर स्किन, और उसके स्किन को भी नहीं बेचना चाहते। तो देखिए इसमें जो है ना वही बता रहा है कि स्नैक को हम लोग कभी नहीं मारते, ना ही उसका स्किन जो है ना बेचते हैं। पीपल से दैट वी कीप द स्नैक्स इन बैड कंडीशन, और हम लोग उसे बैड कंडीशन में भी नहीं रखते। इफ़ वी wanted we too could have earned a lot of money by killing snakes। अगर हम लोग चाहते तो उन्हें मार के बहुत सारा पैसा कमा सकते थे। बट वी वुड नेवर डू दैट, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते। स्नैक्स आर आवर ट्रेजर दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो स्नैक जो है वो हमारा ट्रेजर है, यानी कि हमारा ख़जाना है, जिसे हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास करते हैं। वी एवन गिफ्ट स्नैक्स टू आवर डाउटर्स व्हेन दे गेट मैरिड, और हम जो है स्नैक को गिफ्ट करते हैं अपने अपनी डॉटर को भी, जब वो शादी करके जाती है। इन आवर कलबेलिया डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट्स सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नैक्स। और ये जो होता है समान होता है, कलबेलिया डांस जो होता है ये जो है ना स्नैक डांस के समान ही होता है। आर्यनाथ, यू विल हैव टू मेक ए डिफरेंट लाइफ फॉर योर सेल्फ। अब उसके दादाजी बोलते हैं आर्यनाथ को कि तुम अपने लिए एक डिफरेंट लाइफ चूज़ करो, अपना एक अलग लाइफ बनाओ। यू हैव गॉट योर फादर्स गिफ्ट ऑफ प्लेइंग द बीन्स, और ये जो तुम अपने फादर से सीखे हो ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। ये बीन बजाना ये एक गिफ्ट है। यू एंड योर कज़न्स कैन फॉर्म ए बीन पार्टी एंड इंटरटेन पीपल। तुम और तुम्हारे कज़न्स ये एक जो है ना बीन पार्टी करते हैं लोगों को इंटरटेन करने के लिए। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नैक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स। लेकिन इस नॉलेज को तुम वेस्ट मत करना जो तुमने अपने एल्डर्स से सीखा है। वो बोलते हैं शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नैक्स विद चिल्ड्रेन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज़। तो तुम इस नॉलेज को तुम जो है ना बच्चों में शेयर करो। स्नैक नॉलेज जो तुम्हें मिला है वो तुम बच्चों में शेयर करो जो कि टाउन्स और सिटीज़ में रहते हैं। टेल देम दैट दे शुड नॉट बी स्केयर्ड ऑफ स्नैक्स। उन्हें बताओ कि वो लोग स्नैक्स से ना डरे। हेल्प देम टू रिकॉग्नाइज पॉइजनस स्नैक्स, और उन्हें हेल्प करो कि वो पॉइजनस स्नैक्स को, जो जहरीले सांप हैं, उन्हें पहचान सके। टेल देम हाउ स्नैक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स। उन्हें बताओ और जो होते हैं जो स्नैक होते हैं वो फार्मर्स के दोस्त होते हैं, वो कैसे होते हैं। दे ईट द रैट्स इन द फील्ड्स अदरवाइज रैट्स वुड ईट द क्रॉप्स। स्नैक्स जो है वो रैट्स को खा जाते हैं फील्ड में, नहीं तो रैट्स जो हैं वो चूहे वो फसल को खा जाएंगे। नाउ यू टेल आवर स्टोरी। अब तुम हमारी स्टोरी सुनाओ। ऑल्सो मेक ए न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रंस। और तुम अब एक नया स्टोरी बनाओ और तुम अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को सुनाओ। तो अब देखिए ये जो है ना अब क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में। और इसके बाद देखिए इसमें है डू यू नो, क्या तुम जानते हो, ऑफ द मैनी काइंड्स ऑफ स्नैक्स फाउंड इन आवर कंट्री। बहुत तरह के स्नैक्स हमारे कंट्री में रहते हैं। ओनली 4 टाइप्स ऑफ स्नैक्स आर पॉइजनस। सिर्फ 4 तरह के ही सांप ऐसे होते हैं कि जो जहरीले होते हैं। दे आर कोबरा, कॉमन करैत, रूसल्स, वाइपर, दुबोया और साउ स्कैल्डेड वाइपर, अफाई। तो ये 4 तरह के स्नैक ऐसे होते हैं जो कि जहरीले होते हैं। ए स्नैक हैज़ 2 हॉलो टीथ। और स्नैक में जो होता है 2 टीथ होता है जिसमें छेद होते हैं।
फैंग्स बोलते हैं जिसे। व्हेन इट बाइट्स द पॉइजन इंटर्स द पर्सनस बॉडी थ्रू द फंक्स। तो क्या होता है, ये जो होते हैं ना, ये जो पॉइजनस ये होते हैं जो उसमें बॉडी में इंटर करते हैं, जब वो काटते हैं तो वो बॉडी में इंटर हो जाता है ये पॉइजन। उसके बाद देखिए फिर क्या होता है, देयर इज़ ए मेडिसिन फॉर स्नैक, देयर इज़ ए मेडिसिन फॉर स्नैक बाइट्स। और जो इसमें होता है स्नैक बाइट्स में जो होता है वो मेडिसिन होता है। तो देखिए स्नैक बाइट्स के लिए मेडिसिन्स होते हैं, जो स्नैक अगर काट लेता है तो उसके लिए मेडिसिन्स होते हैं। द मेडिसिन्स इज़ मेड फ्रॉम द स्नैक्स पॉइजन एंड इज़ अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। और जो ये मेडिसिन्स होते हैं वो स्नैक पॉइजन से ही बनाए जाते हैं, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं। तो चलिए देखिए अब आगे जो है ये क्वेश्चन आंसर्स है, इसे मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। और इसमें देखिए मेक ए स्नैक पपेट, तो इसमें आपको एक स्नैक पपेट बनाना है। तो इसमें देखिए टेक एन ओल्ड पेयर ऑफ सॉक्स, तो देखिए सॉक्स आपके पास अगर पुराने सॉक्स हो तो वो आप ले लें। उसके बाद पुट वन ऑन योर आर्म्स, उसे आप एक अपने आर्म्स में जो है पहने। उसके बाद स्टिक बटन्स और बिंदीज फॉर द आईज, तो इस तरह से आपको आईज इसमें जो है ना बिंदीज लगाना है। कट आउट ए लॉन्ग रेड स्ट्रिप ऑफ पेपर फॉर यूजिंग एज द टंग एंड स्टिक इट इन द प्लेस एज साउंड। और देखिए इस तरह से आपको दिखेगा। तो इस तरह से जैसे यहाँ पे दिया गया है ना उसी तरह से आपको बनाना है। तो इस तरह से आप बना देंगे। योर स्नैक इज़ रेडी, तो आपका स्नैक इस तरह से तैयार है। और उसके बाद देखिए लास्ट में व्हाट वी हैव लर्न, तो हमने इससे क्या सीखा। तो हम लोगों ने क्या सीखा, द गवर्नमेंट हैज़ मेड ए लॉ दैट नो वन कैन कैच एंड कीप स्नैक्स। तो इसके लिए जो है ना गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला है, एक रूल लागू किया है जिसमें कि कोई भी स्नैक को नहीं पकड़ सकता, ना ही उसे रख सकता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉ, तो तुम इस बारे में क्या सोचते हो, इस लॉ के बारे में क्या सोचते हो। गिव रीज़न फॉर योर आंसर एंड राइट इन योर आउन वर्ड्स, तो इसके लिए आप क्या रीज़न देंगे, तो इसे आप अपने आउन वर्ड में लिखिए, लिख के बताइए। तो बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो इसका जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। और आपको कहीं भी अगर प्रॉब्लम होता है तो मुझसे आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।